तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसी टॉपिक के तहत अगले उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। एदाद के साथ खेल, हिंसों की जगह बदलना। अब तक हमने दो हिंसी एदाद की जगह बदलकर किस तरह से हल किया जाता है वो देखा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन हिंसी अदद लेंगे। तीन हिंसी अदद को हम किस तरह से इसकी जगह बदलकर इसके साथ में खेल सकते हैं वो देखते हैं। सबक का नाम ही एदाद के साथ खेल है, तो हम एदाद को ले रहे हैं यहाँ पर और एदाद के साथ में खेल रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग हमें दी गई है, तीन इंची अदद को लिया है हमने। एक तीन इंची अदद हमारे पास है 132। इसे अगर मैं हम बदल रहे हैं एदाद की जगह तो क्या होगा, पहले 2 फिर 3 फिर 1, 2 3 1, इस तरह से हमने एदाद की जगह को बदला है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालते हैं। 231 नफी 132, इस तरह से हम 231 में से 132 को निकालते हैं। तो निकालने के बाद में क्या अवस्था, देखो यहाँ पर 11 में से 2 गए, 9 बचा, हासिला 1, ये 4 हो गया। 13 में से 4 चले गए तो बचा 9, हासिला 1। इस तरह से हमारा वहां पे 1 बचता है, तो ये जवाब आएगा हमारा। 2 में से 2 जाते हैं, बचा 99। अब ये 99 जो है देखो, हमेशा 99 इंटू 1 की शक्ल में ही होता है। कहने का मतलब यह है कि किन्हीं भी तीन हिंसी एदाद को आप लीजिए, उनकी जगह बदलिए, फिर अगर आप उनका फर्क मालूम कर रहे हैं, दोनों तीन हिंसी एदाद का फर्क मालूम कर रहे हैं, जो भी हासिल जवाब आपको मिलेगा वो हासिल फर्क 99 का ज़र्फ होगा, या 99 से ज़रब होगा, या 99 से तकसीम होगा। सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, 4 6 9 469 एक अदद हमें ले रहे हैं। अब इसे हल करें, देखो हमें 469, इसे अगर जगह बदल रहे हैं तो क्या होगा, 964 होगा भाई। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, 964 लेते हैं माइनस छोटी अदद 469, इस तरह से माइनस करते हैं। बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालना है हमने। बड़ी अदद 964 है, छोटी अदद 469 है। अब जब हम नफी करते हैं तो क्या बचता है, 14 है। 14 में से 9 गए तो 5 बचे, हासिला 1, ये 7 हो गया। 16 में से 7 गए तो कितना बचा, 9 बचे, हासिला 1, फिर ये 5 हुआ, हासिला 1 इसमें मिला तो 5 हो गया। 9 में से 5 गए तो बचा 4, तो ये हुआ 495। आप करेक्ट करके देखिए इसे, ये दोनों को अगर हम जब नफी कर रहे हैं तो जवाब 495 ही आएगा। अब हम क्या करें कि ये 495 जो है वो 99 का ज़र्फ है बोल के बोल रहे हैं। हमें मालूम कैसा पड़ता है, देखो यहाँ पे 495 हमें ले रहे हैं, 495 को हमें 99 से तकसीम कर रहे हैं कि पूरी तरह से तकसीम होता है नहीं, जांच करें। देखो हमें भी 99 का पहाड़ा हम 495 तक पढ़ते हैं। अगर हम 99 का पहाड़ा 5 तक पढ़े तो देखेंगे क्या होगा, 5, 99 इंटू 5, 5 9 45, 45 के 5, हासिला 4, 5 9 45, 45 में अगर 4 मिलाया तो ये होगा 49। 495 हमारा जवाब आएगा, 495 जवाब आएगा। यहाँ पे बचा सिफर ही बचना, तब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से तकसीम हो रहा है। 99 इसे हम ऐसी सूरत में भी लिख सकते हैं भी, 99 इंटू 5। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कोई भी तीन हिंसी अदद आप लीजिए, वो तीन हिंसी अदद को आप जगह पलटिए, जगह पलटने पर क्या हो रहा है देखो,
दूसरा अदद हमने हासिल होता है, वो अब क्या करना है हमने, वो दो अदद में जांचना है कि बड़ी अदद कौन सी है, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालना है। जो हासिल जवाब हमें मिलेगा वो जवाब 99 का ज़र्फ होगा, या फिर 99 से तकसीम होगा, या 99 से ज़रब करने वाला अदद होगा। ठीक है। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स एक और मिसाल हम यहां पे हल करेंगे। 901 901, ये 901 को हम जैसा था वैसा लिखेंगे, इसकी जगह अगर पलट रहे तो क्या होगा, 109 होगा, 109 होगा। अब हम क्या करेंगे, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालेंगे। बड़ी अदद है 901, 901 है, नफी 109, ये दोनों को अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा भाई, देखिए यहां पर 11 माइनस 9 यानी 2 बचेगा। ठीक है, फिर हासिला एक, यहां पे एक बचेगा, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, हासिला एक, वो यहां पे जमा करेंगे हम, 2 हो गया, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 9 में से 2 को निकाले तो बचा 7। ठीक है, ये क्या होगा, 99 इंटू 8 कंपल्सरी। ये 90 जो भी जवाब हमें हासिल होगा इस तरीके के हिसाब में, जो भी जवाब हमें हासिल होगा वो जवाब 99 का ज़र्फ होगा। इतना हमें याद रखना है। बस हमें क्या करना है, अभी 99 से ज़र्फ करते देखना है कि कौन सा अदद आएगा जिससे ज़र्फ करने पर, 99 को जिससे ज़र्फ करने पर हमें हासिल फर्क हासिल होगा। ठीक है, इस तरीके के ये इन मिसालों को हम हल करेंगे। और एक मिसाल में जो हासिल फर्क है वो 99 का ज़र्फ है या 99 से तकसीम होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि 3 इंची अदद की उमूमी शक्ल क्या है, इसे हम किस तरह से लिखते हैं। फर्ज करो कि ABC एक तीन हिंसी अदद है, इसको पलटने पर हमें, इसको पलटने पर CBA हासिल होगा, है नहीं। ABC को अगर हमें पलटे तो पहले C लिखते हैं, बाद में B लिखते हैं, बाद में A लिखते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसा भाई, ABC इज इक्वल टू, कैसा लिख सकते हैं, देखो इसे हम, ABC है नी 100 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस C। ABC को ऐसा लिख सकते हैं, CBA को, CBA इज इक्वल टू 100 इंटू C, C की जगह पे 100 है अभी, 100 इंटू C प्लस 10 इंटू B प्लस A इंटू 1 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ A भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो अदद थे, दो अदद को हमने हिंसों को पलटा। अब इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर फर्ज करो अगर A बड़ा है C से, दो अदद में से दो अदद 3 इंची अदद हमने है, 3 इंची अदद की जगह पर बदले हमें, अगर A की कीमत C से बड़ी है तो उसे हम कैसे लिख देते हैं, भी पहले C वाला हिस्सा लिखते हैं, A वाला हिस्सा लिखते हैं, पहले A वाला हिस्सा लिखते हैं, A 100A प्लस 10B प्लस C माइनस, नफी करते हैं, क्या नफी करते हैं, देखो यहां पर 100C प्लस 10B प्लस A, ये माइनस करते हैं। अब यहां कॉस को खोलते हैं, मैं भी निकालते हैं कॉस को, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। ये पूरा माइनस क्यों हुआ भाई, क्योंकि कॉस के बाहर माइनस है, और हमें क्या करते हैं,
जब इस माइनस से ये कॉस के अंदर वाले हिस्से को जरब देते हैं तो जवाब पूरा नफी आता है, क्योंकि कॉस के अंदर हर एक अदद और हुरूफ के पीछे जमा की निशानी है। जब हमें नफी को जमा से जरब देते हैं, कॉस यानी जरब, जब हम नफी को जमा से जरब देते हैं तो जवाब नफी में आता है। अब देखो जो बच रहा है वो लिखते हैं, जमा 10 भी नफी 10 भी, ये दोनों भी कैंसिल होता है, कुछ भी नहीं बचता यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100A माइनस ए, यानी यहाँ पे क्या बचा, 99A बचा भाई, ठीक है। अब देखो माइनस 100C प्लस C, तो हम क्या करते हैं, बड़ी अदद में से छोटी अदद को निकालते हैं और बड़ी अदद के पीछे जो जवाब है निशानी है वो निशानी को जवाब में इस्तेमाल करते हैं। 100 में से एक C चला गया तो बचा 99C। इस केस में हम क्या करेंगे, अब 99 को मुश्तरीक लेंगे, जो बच रहा है उसे कॉस के अंदर लिखेंगे, ए नफी सी होगा। अगर ये होगा हल इसका, अगर नेक्स्ट स्टेप सी बड़ा है ए से, अगर सी ए से बड़ा है तो आप क्या करते हैं, हमें पहले ये लेते हैं, इसमें से सी बी ए में से ए बी सी को माइनस करते हैं बी। देखिए यहां पर इज इक्वल टू 100C प्लस 10B प्लस ए माइनस 100A प्लस 10B प्लस C। इस तरह से हमने लिखा। नेक्स्ट कॉस को छोड़ेंगे, अब 100C प्लस 10B प्लस ए माइनस 100A माइनस 10B माइनस C, सेम प्लस 10B और माइनस 10B ये कैंसिल होता है भाई, जो बच गया वो लिखते हैं में 100C माइनस C, यानी 99C बच गया। अब यहाँ पे प्लस ए है माइनस 100 है, 100 में से 1A को निकालेंगे हम, तो बचा क्या, वहां 100A में से एक ए चला गया तो बचा 99A बचा। जो बड़ी अदद है बड़ी अदद के पीछे की निशानी हम जवाब में देते हैं, भी दोनों तरफ 99 है तो हम 99 को मुश्तरिक निकाल रहे हैं, जो बच रहा है उसे कॉस के अंदर लिख रहे हैं, C माइनस ए। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हाँ तो आइए फ्रेंड्स, इसी सबक के तहत हम एक और उन्वान पेपर में यहाँ पे बात करेंगे, दिए हुए 3 हिंसों से 3 हिंसी अदद बनाना। यहाँ पे हमें एक 3 हिंसी अदद दिया हुआ होता है, उसकी मदद से हमें हर 3 हिंसी अदद बनाने हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 3 हिंसी अदद है 417, इसे 3 हिंसी अदद कहते हैं। ये 3 हिंसी अदद को हमें कैसे लिखते हैं, देखो 3 हिंसी अदद है 417, हिंसों की जगह बदलते हुए हमें और 3 हिंसी अदद कितने बन सकते हैं उतने बनाना है। इसे कैसा बना सकते हैं, 3 हिंसी अदद को 417 है, दूसरा 3 हिंसी अदद क्या होगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर जो बचा वो 4, उसके बाद में पहले 7 लिखेंगे अभी 7, बाद में 4, बाद में 1 जो बचा। इस तरह से हम ये एक 3 हिंसी अदद से 2 और 3 हिंसी अदद बना सकते हैं। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट काम इन तीनों को जमा करना है। पहले बड़ा अदद है 741 जमा 417 जमा 174। अगर आप इन तीनों अदद को जमा करेंगे तो जवाब कितना हासिल होगा बताए, 1332, 1332 हमें जवाब हासिल होगा। जैसा कि हमने पिछले कई मिसालों में देखा है, ये भी अदद किसी मखसूस अदद का ज़र्फ है। जब इस तरह से कोई 3 हिंसी अदद हमें दिया जाता है और उनसे नए 3 हिंसी अदद बनाकर जमा करने के लिए कहा जाता है, तो हमें जवाब इस तरह से हासिल होता है। और इस जवाब को हमेशा हम इस तरह से 37 का ज़र्फ बनाकर लिखते हैं, 37 into 36। कहने का मतलब यह है कि ये जो 3 हिंसी अदद है, 3 हिंसी अदद का हासिल जमा है, ये हमेशा 37 का ज़र्फ होगा। आइए देखते हैं कि हमारा ये जवाब सही है या नहीं।
1332 हमारा सही जवाब है और मैं कह रहा हूं कि यह 37 का ज़ाफ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 37 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे। 37 का टेबल, 37 का पहाड़ा हमें याद होना जरूरी नहीं है, आप जब करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 37 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं। फर्ज करो 37 को मैं 37 को मैं 3 से जरब कर रहा हूं। 3 7 21, 21 का 1 हासिला 2, 3 3 9, 9 में 2 मिलाए तो 11 हो गया। 111 हमें हासिल हुआ। अब अगर हम इसे 4 से जरब कर रहे हैं, फर्ज करो 37 को 4 से जरब कर रहा हूं मैं। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिला 2, 3 चौक 12, 12 में 2 मिलाए तो होगा 14, 14, 148। ये ज्यादा हो रहा है भाई। एक अदद को हम तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि वो 37 से छोटा है। दो अदद को भी हम तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि वो भी 37 से छोटा है। 3 अदद को हमने एक साथ लिया तकसीम करने के लिए। 3 अदद को एक साथ लिया हमने। 3 अदद को लेने के बाद में क्या हुआ, जब हम 3 से तकसीम कर रहे हैं तो 111 हासिल हो रहा है। 4 से 148 जो कि बड़ा है, हम इसे नहीं लेते, इसे लेते हैं हमें। 37 का पहाड़ा हमने 3 तक पढ़ा तो जवाब क्या आया, 111 आया। अब 111 को हम इसे माइनस करेंगे, बचा क्या, 3 में से 1 गया 2 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, 1 में से 1 गया 0। ये 22 फिर नहीं तकसीम होगा 3 से, 22 से 37 से तकसीम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर ये 2 को नीचे लेंगे, ये हो गया 222। 222 को अब हम तकसीम करेंगे 37 से। देखिए 37 को अगर मैं 7 से तकसीम कर रहा हूं तो क्या होगा, देखो 7 7 49, 49 के 9 हासिला 4, 7 3 21, 21 में 4 मिलाए 25। देखो यहां पे ज्यादा हुआ तो एक पीछे जाएंगे हम। 37 जरब 6, 6 7 42, 42 के 2 हासिला 4, 6 3 18, 18 में 4 मिला तो हो गया 22। हाँ, तो हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं 37 को 6 से जरब कर रहा हूं तो जवाब आएगा 222। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, हो गया। तो इससे हमें पता चलता है जब 3 इंची एदाद की जगह बदलकर इन्हें जमा किया जाता है, हासिल जमा हमेशा 37 का ज़र्फ होता है, या फिर 37 के पहाड़े में आता है, या फिर 37 से तकसीम होता है। इस तरीके से हम इसकी पूरी तरह से जांच कर सकते हैं कि हमने जो जवाब यहाँ पे लिखा वो सही है या नहीं। ठीक है, हम तो फ्रेंड्स इसी हेडिंग के तहत एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे। 632 हमने एक अदद लिया है। अब इसे देखो हम कैसा लिखते हैं। 632 एक अदद है, जगह बदल रहे हैं हम, तो पहले क्या लिखेंगे, अब 300, पहले 3 लिखेंगे, बाद में 2 लिखेंगे, बाद में 6 लिखेंगे। 326 हुआ, फिर जगह बदल रहे हैं हम, तो पहले ये लिखेंगे, बाद में ये, बाद में ये, 2 6 3, 263 हुआ। अब इन तीनों को जमा करेंगे, 632 जमा 326 जमा 263, इन तीनों को अगर जमा करें तो जवाब आएगा 1221। जमा करके देख लीजिए आप। फिर ये भी अदद मैं कहूंगा कि 37 का ज़र्फ है, 37 के पहाड़े में आता है। मैं लिखूंगा इसे 37 जरब 37 जरब 35, इस तरह से मैं लिखूंगा। देखिए अब 1221 को मैं तकसीम करके देख रहा हूं, किससे, 37 से। हमने अभी भी देखा कि 37 का पहाड़ा अगर मैं 3 तक पढ़ रहा हूं तो जवाब क्या आएगा, 111 आएगा, है नहीं। 37 का पहाड़ा 4 तक पढ़ रहा हूं तो ऑटोमेटिक जवाब मेरा इससे ज्यादा आएगा। 37 का पहाड़ा सॉरी 37 का पहाड़ा अगर मैं 4 तक पढ़ रहा हूं तो क्या आएगा, देखो 4 7 21, 21 का 1 हासिला 2, 4 3 12, 12 1 2 14, 141। जवाब 4 तक पढ़ने पर ज्यादा आएगा जवाब, इसलिए हम 3 तक पढ़ रहे हैं तो 111 आएगा। अब इसे मुख्तसर करें, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 11 तो तकसीम नहीं होगा, हम फिर नीचे उतारेंगे इसे 1 को, 111 हुआ। अब 111 तो हमें पता है, फिर अगर मैं 37 का पहाड़ा 3 तक पढ़ रहा हूं तो 111 जवाब आएगा, बचा 0 0। इस तरह से हम ये हिसाब को भी हल कर सकते हैं।
और क्योंकि हमें जवाब एडवांस मालूम है, इस तरह की हेडिंग के तहत अगर कोई भी हिसाब हमें दिया जा रहा है तो हम इस बात को समझ लें कि वो जो हासिल जमा होगा वो हमेशा 37 का ज़र्फ होगा। ठीक है, तो आइए इसी हेडिंग के तहत एक और हिसाब हम यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 937। 937 को हम इसी हेडिंग के तहत हल करेंगे। 937, इसकी दूसरी सूरत होगी 379। इसकी एक और सूरत होगी 793। इन तीनों को जमा कर रहे हैं। अब 937 जमा 793 जमा 379, ये इस तरह से इसकी शक्ल बनेगी। अगर हम इसे जमा कर रहे हैं तो जवाब आएगा 2109। कि 2109 भी अब 37 से ही 37 का ज़र्फ होगा। कैसे देखो, 37 ज़रब 57, ये 37 का ज़र्फ होगा 2109 भी। हाँ, तो देखिए साथियों, हम एक मरतबा और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि 2109 जो है वो 37 का ज़र्फ है या नहीं। 37 से तकसीम करके देख रहे हैं। 37 को मैं 5 से ज़र्ब कर रहा हूँ। 7 5 35, 35 के 5 हासिला 3, 5 3 15, 15 में 3 मिला तो 18 हो गया, 185। अगर मैं 37 को 6 से ज़र्ब कर रहा हूँ तो 6 7 42, 42 के 2 हासिला 4, 6 3 18, 18 1 2 22, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो मुझे यही लेना है। तो यहाँ पे मैं 5 का पहाड़ा 37 का पहाड़ा 5 तक पढ़ूंगा तो जवाब आएगा 185। 10 में से 5 गए, 5 बचे, हासिला 1, 8 में 9, 11 में से 9 गए तो बचे 2, यहाँ पे हासिला 1, सिफर बचा 9। ये 9 को हम नीचे ले रहे हैं। अब 37 का पहाड़ा मैंने 6 तक पढ़ा है, 7 तक पढ़ूंगा मैं भी। 7 7 49, 49 के 9 हासिला 4, 7 3 21, 21 में 4 मिला तो 25। 7 तक पढ़ा, इतना जवाब आया। तो इन तीनों मिसालों को हल करने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, इन तमाम मिसालों से ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि इन एदाद का हासिले जमा हमेशा 37 का ज़र्फ होगा या 37 से तकसीम पजीर होगा। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स, इसी सबक के तहत हम एक और हेडिंग पर यहाँ पे मालूमात हासिल करेंगे। हिंसों के लिए हुरूफ हमें हेडिंग दी गई है, इसमें हमें चंद एक मिसालें हल करना है। जैसा कि हमारे पास एक मिसाल है, मंदयाजील जमा में क्यों मालूम कीजिए। ये मिसाल हमें दी हुई है, यहाँ तक हमें मिसाल किताब में दी हुई है। यहाँ पे देखो 3 1 क्यू 183 जमा, ये दोनों को जमा करने के बाद में जवाब कितना आ रहा है, 501 आ रहा है जवाब। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q की कीमत मुझे सेट करनी है। मैं Q की कीमत क्या लूं कि जवाब मुझे इकाई के मुकाम पर 1 आना और ये सिफर भी आना, ये भी देखना पड़ता है। मैं यहाँ जो कीमत लेता हूं इसका असर यहाँ पे भी पड़ता है। अब देखिए, फर्ज करो मैं Q की कीमत 3 ले रहा हूं, 3 में 3 जमा करें 6 होता है, यहाँ पे है 1। 4 ले रहा हूं मैं Q की कीमत, 4 में 3 जमा करें 7 हुआ, यहाँ पे 1 है नहीं। अगर मैं Q की कीमत 7 ले रहा हूं, समझो 7 में 3 जमा करें तो क्या होगा, 10 होगा। यहाँ पे सिफर, यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है, जवाब 1 ही चाहना है यहाँ। तो अब मैं Q की कीमत अगर 8 ले रहा हूं, अगर Q की कीमत मैं 8 ले रहा हूं तो क्या होगा, देखो 8 जमा 3, 8 जमा 3 क्या होगा, 11 होगा। 11 का 1 यहाँ पे लगाऊंगा मैं और हासिला यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, 8 में 1 मिला है 9 हुआ, 9 में 1 मिला है 10 हुआ, 10 का सिफर
देखो सिफर भी आ गया। अब ये एक जो बचा यहाँ पे वो यहाँ पे आया, एक में एक जमा है, दो हुआ, दो में तीन जमा तो पांच हुआ। इसलिए Q इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। 3 1 8 1 8 3 जमा करो इसे। अब 8 में 3 जमा करें 11, 11 का एक हासिला एक, एक में एक जमा करें 8, 8 में एक में 8 जमा करें 9, 9 में एक जमा करें 10, 10 का सिफर हासिला एक, एक में एक जमा करें 2, 2 में 3 जमा करें तो 5। ये इसका सही जवाब होगा। तो यहां पे हमने दोस्तों क्या किया, Q की कीमत हमें हमारी तरफ से सेट करनी है ताकि हमें सही जवाब हासिल हो। यहाँ पे सवाल भी दिया हुआ है, जवाब भी दिया हुआ है, सिर्फ Q की कीमत मालूम करनी है। Q की कीमत कैसे सेट करना है वो हमने यहाँ पे सीखा है। इसी तरीके से देखो एक और मिसाल हमारे पास है, मिसाल नंबर 2, मंदरजा झील जमा A और B मालूम कीजिए। जमा में A और B मालूम कीजिए। यहां पे ये तीन अदद हैं, A जमा A, तीनों को जमा करें तो जवाब A आना। इसका मतलब क्या है मालूम है तुम्हें, यहां पे A जो अदद तुम्हें समझ लेते हैं, जवाब में भी वो अदद आना। मिसाल के तौर पर अगर मैं A की जगह पे सिफर ले लूं समझो, तो क्या होता है, सिफर सिफर सिफर, A की जगह पे मैं सिफर लिया तो ये तीनों सिफर को जमा करा, जवाब भी सिफर आया। अब यहाँ पे B एक है तो B की जगह पर आप क्या लिखेंगे, फिर B की जगह पर कौन सा भी अदद हमने हासिल नहीं हो रहा। अगर मैं A बराबर सिफर ले रहा हूं तो A की कीमत तो सेट हुई, ये यहाँ ए आया। अब अगर मैं A इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं समझो, तो क्या होगा 1 1 1, ये तीनों को जमा करा तो क्या होगा 3, B तो ऐसा बचा। लेकिन मजे क्या है, यहाँ 1 1 1 आया तो हमें जवाब में भी A की जगह पर 1 ही चाहना आया। इसलिए हमें क्या करते हैं, इसलिए अगर A बराबर 5 हो तो अब देखो 5 5 5 5 प्लस 5 जमा 5 10, 10 जमा 5 15, 15 के 5 हासिला 1 B। अब इसे अगर हम इसे कैसा लिखते हैं, ये B की कीमत हो गई है, एक का एक नीचे आएगा। यहां पे जो कीमत है वही कीमत जवाब में भी है। ए अगर हमें 5 ले रहे हैं तो जवाब में भी 5 आता है, हासिला एक जो बच रहा है वो जवाब में आ जाता है, ये B की कीमत हो गई। यहां पर A बराबर 5 और B बराबर 1 होगा या होता है। इसे हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है कि हमें A की कीमत किस तरह से सेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुकर्रम असातिज़ा इकराम, अजीज दोस्तों और प्यारे तलबा और तालिबात, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो मवाद यहाँ पे बनाया जा रहा है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ, तो आइए फ्रेंड्स एक और मिसाल हम यहाँ पे हल करेंगे। मिसाल नंबर 3 है, A और B हिंसों को मालूम कीजिए। यहाँ पे एक ज़रब का हिसाब हमें दिया हुआ है, BA ज़रब B3, आंसर 75A। तो A की जगह पे क्या होना चाहिए हमें वो देखना है। इसे हल करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, देखो इसे A इंटू 3 इज इक्वल टू A। ये दोनों को ज़रब करने के बाद में भी जवाब क्या आना, A आना, A है। हाँ, तो ऐसा मुमकिन कब है, अगर A इज इक्वल टू सिफर या A इज इक्वल टू 5 होना चाहिए।
या फाइ हो तो ही क्या होगा, यहाँ पे जो कीमत आप ले रहे हैं तो जवाब में वो कीमत आएगी, वरना दूसरी कीमत अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे सेम कीमत हरगिज नहीं आ सकती। तो ए की कीमत तो हमें एक फर्ज कर ली। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अब b इज इक्वल टू 1 लेने पर देखो क्या हो रहा है, हमें a इज इक्वल टू सिफर ले रहे हैं, b इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, 1 सिफर ये 1 3 इंटू 3 सिफर सिफर 3 1 जा 3 जरब 1 सिफर सिफर 1 के 1 जवाब सिफर 3 1 130 जवाब आएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। देखो ये और ये दोनों एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हम लोगों ने गलत कीमतें ली हैं। अब कीमतें बदलाओ और चेक करो, यहां अगर मैं a इज इक्वल टू 5 ले रहा हूं, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2, ये दोनों कीमतें मैं वहां पे डालता हूं, b की जगह पे 2 लिखूंगा और a की जगह पे 5 लिखूंगा, 3 का 3 b की जगह पे 2, 5 3 15 15 के 5 हासिला 1 5 2 3 2 6 6 में 1 मिले तो 7वां, 2 5 10 10 का सिफर हासिला 1 2 2 4 4 में 1 मिले तो 5 हो गया, 5 का 5 7 में सिफर जमा करे तो 7 5 का 5 नीचे उतार ले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जवाब सेम होगा। तो अगर हम a बराबर 5 और b बराबर 2 लेते हैं तो जवाब सही होता है या होगा। ठीक है, ए और बी की कीमतें, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज्यादा करना है। देखो इस सबक में आपको कॉमन सेंस का ज्यादा इस्तेमाल करना है और आपको सही जवाब, तो वही कॉमन सेंस आपको सही जवाब तक ले जाएगा, जज करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है।